सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज बात उस इंसान की जो बहुत ही कम उम्र में विधायक बना और फिर पूरे देश की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई। इलाके में जलवा ऐसा कि मानो पेड़ के पत्ते भी उसकी इजाज़त के बिना हिल नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जैसा उनका नाम है वैसे ही उनकी पहचान भी। आज भी राजा भैया के बेती किले पर जनता दरबार लगता है, जहां गांव के लोग अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं और राजा उनकी परेशानियों को दूर भी करते हैं। कई बार उनके जनता दरबार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी हैं। राजा का साफ कहना है कि उनके इलाके के लोग उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सबसे कम उम्र के विधायक राजा भैया ने साल 1993 में महज 24 साल की उम्र में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, जिसके बाद राजा भैया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस साल राजा भैया निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना चुनाव जीते। अगली बार जब वे चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके खिलाफ प्रचार करने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कुंडा पहुंचे। कल्याण सिंह ने अपने भाषण में कहा था, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार राजा भैया से चुनाव हार गया। यूपी की सियासत में वो राजा भैया का ही रसूख था, जिसने उस वक्त तत्कालीन बीजेपी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त कल्याण सिंह ने न सिर्फ राजा भैया को बीजेपी में शामिल करवाया, बल्कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री पद भी दिया। कुंडा को गुंडा मुक्त कराने का नारा देने वाले कल्याण सिंह ने बाद में राजा भैया को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। मायावती ने जब कल्याण सरकार से समर्थन वापस लिया, उस समय राजा भैया ने सरकार बचाने में कल्याण की बहुत मदद की थी। बाद में मायावती की सरकार बनी। उन्होंने अपने शासनकाल में राजा भैया पर पोटा कानून के तहत केस दर्ज करके जेल भेज दिया। लेकिन एक साल बाद साल 2003 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार आते ही राजा भैया पर से पोटा हटा लिया गया। राजा भैया जेल से बाहर आए और साल 2005 में मुलायम सरकार में खाद्य मंत्री बने। राजा भैया का तालाब और मगरमच्छ। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बेती कोठी के पीछे 600 एकड़ के तालाब से कई तरह के किस्से जुड़े हैं। लोगों के बीच धारणा थी कि राजा भैया ने इस तालाब में घड़ियाल और मगरमच्छ पाल रखे हैं। वो अपने दुश्मनों को मारकर उसमें फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इसे लोगों का मानसिक दिवालियापन बताते हैं। 2003 में मायावती सरकार ने भदरी में उनके पिता के महल और उनकी कोठी पर छापा मरवाया था, जब तालाब से निकला नरकंकाल। मायावती सरकार में राजा भैया के बेती के तालाब की खुदाई करवाई गई, जिसमें एक नरकंकाल मिला। बताया जाता है कि वो कंकाल कुंडा क्षेत्र के ही नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्रा का था। संतोष का कसूर ये था कि उसका स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया और कथित तौर पर उनके लोग उसे उठाकर ले गए और इतना मारा कि वो मर गया। बाद में उसके शव को बेती तालाब के पास दफना दिया गया, लेकिन इस बात के आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सके। राजा भैया की निजी जिंदगी।
राजा भैया की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ के भदरी रियासत में हुआ। उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह और माता मंजुल राजे हैं। मां मंजुल राजे भी एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को तूफान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एक बार घुड़सवारी के दौरान वो गिर गए थे, जिस वजह से उनकी 2 पसलियां भी टूट गईं। राजा भैया को जिप्सी, बुलेट और हेलीकॉप्टर की सवारी का भी बहुत शौक है। साल 1993 में पहली बार राजा भैया ने यूपी की सियासत में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम ने उनका विरोध किया था। उन पर दंगों में भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। ऐसा बताया जाता है कि दबंग राजा को अपने पिता से डर लगता था। बचपन में वो उनसे कभी आंख भी नहीं मिला पाते थे। इतना ही नहीं, उनके पास करीब 200 करोड़ से ज्यादा चल और अचल संपत्ति बताई जाती है। इसमें पैतृक संपत्ति भी शामिल है। राजा भैया ने बनाई नई पार्टी। कई पार्टियों से होकर गुजरने के बाद साल 2019 में राजा भैया ने अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम जनता दल लोकतांत्रिक रखा गया। राजा भैया की पार्टी की एंट्री तो जबरदस्त थी, लेकिन वो आम चुनाव में कोई कमाल नहीं दिखा सकी। राजा भैया अपने नाम से ही यूपी की सियासत में हलचल मचा देते हैं, लेकिन पिछले काफी अरसे से राजा भैया खुद को हर विवाद से दूर बनाए हुए हैं। कई तरह के विवाद और इल्जामों के बावजूद कुंडा में राजा भैया का प्रताप कम नहीं हुआ। वो आज भी गांव वालों के लिए राजा और राजा के लिए कुंडा उनकी रियासत। सियासत में कदम रखने के बाद विवाद और राजा भैया का चोली दामन का साथ रहा, लेकिन पिछले कुछ वक्त से राजा विवादों से दूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फैक्टर इंडिया। सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।